साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं मेजा विधानसभा प्रयागराज के विधायक संदीप पटेल सर हैं, जिनसे हम बात करेंगे। अभी सर इंडिया का नाम बदलने की बात की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा, क्या कहेंगे सर? ये तो केवल भ्रम की स्थिति है। ये हमारे प्रचलन की भाषा इंडिया है और आज तक आप आईएएस उठा लीजिए इंडिया, आईआईटी उठा लीजिए इंडिया, आप कहाँ कहाँ से इंडिया को हटा देंगे। सही तो ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, आरएसएस के लोगों का जब से देश की राजनीति में दबाव बढ़ा है, ये मुद्दों के आधार पर काम नहीं करते हैं। ये केवल आम जनमानस की भावना को छेड़ करके ये देश को गरीब बनाना चाहते हैं। चूंकि इनको पता है कि गरीब पर सत्ता करना सरल होता है, इसलिए पूंजीवाद को बढ़ा करके गरीब पर सत्ता करना चाहते हैं। इसलिए तमाम मनगढ़ंत काम ये करते रहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जी। अभी जिस तरह संघ प्रमुख जी ने इंडिया शब्द पे उन्होंने जिक्र किया और कहा कि भारतीय संविधान में भारत होना चाहिए, लेकिन तमाम नेताओं द्वारा हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। आप बताएं, जो संघ के प्रमुख हैं उनको अपने धर्म के बारे के अलावा या जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं उसके अलावा उनको संविधान के बारे में क्या पता है? देश में उनका क्या योगदान है? देश बनाने में उनका क्या योगदान है? केवल सिर्फ एक धर्म के ये जो हमारा देश है, एक धर्म का देश नहीं है। यहाँ बहुत धर्म को मानने वाले लोग हैं। इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जैन को मानने वाले लोग हैं, ईसाई को मानने वाले हैं, तथागत भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। तो उनका इस क्षेत्र में क्या योगदान है? कोई उनकी इसमें उनका अनुभव तो मुझे शून्य समझ में आता है। तो वो तो अपने धर्म को, चूंकि आरएसएस जो संगठन है वो आप जानते हो कि आरएसएस का काम क्या है, तो उनके बारे में बहुत अध्ययन करना या उनकी बात को बहुत मान करके उस पर चर्चा करना मैं समझता हूँ कि बहुत। आपने संविधान का जिक्र किया सर। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय जी, उन्होंने संविधान बदलने की बात कही थी। मन में जब कोई चीज होगी तो कहीं ना कहीं तो निकल आएगी। आप बचा के कितना चलोगे? दिख नहीं रहा है संविधान बदलने का प्रयास जारी है। जिस तरह संवैधानिक पदों पे बैठे इतने बड़े बड़े लोग और तमाम बाबा लोग, देश भर के तमाम लोग संविधान बदलने की वकालत कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, जिन बाबा लोगों को आप संविधान बदलने की बात करते, क्या ये चाहते थे इस देश के अंदर समता मूलक समाज बने? क्या ये चाहते थे कि इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान लागू हो? जब ये चाहते ही नहीं थे तो इस संविधान को स्वीकार कैसे करेंगे? उस संविधान को तो बदलने का प्रयास उसी दिन से जारी हो गया जिस दिन संविधान लागू हुआ। संविधान देश में लागू कहाँ हुआ? संविधान को तो लागू करने का प्रयास करने वाले लोगों ने और उनके खिलाफ जो विरोधी ताकतें थी, उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि संविधान को मानने वाले लोग देश की राजनीति में ना आने पाए। अब मैं तो समझता हूँ कि बाबाओं का आज से साधु संत जो हमारे देश के हैं उनका अपना अलग काम है, लेकिन वो अपने काम से हट करके उन कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं जहाँ उनका कोई योगदान नहीं होना चाहिए। अभी देखा गया कि तमाम ओबीसी नेता बढ़ चढ़कर कुरीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होने का काम हो रहा है। उनके खिलाफ देश भर में तमाम शव यात्रा, तमाम ऐसी चीजें निकाली जा रही हैं। क्या कहेंगे सर? इतिहास तो गवाह है, आप साक्षी है देश का इतिहास। जब भी आप बड़ा आंदोलन करोगे, जब भी आप सच्चाई की तरफ जाओगे, जब भी आप अपने मन की बात को कहने का प्रयास करोगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है। लेकिन अगर हम कोई बात कहीं से ज्ञान हमारे पास अर्जित किया, हमने कहीं से हमने अनुभव हासिल किया, कहीं से हमने समाज के अंदर घूम करके उसके तमाम परिस्थितियों का अध्ययन किया और उसको मैंने बयान के रूप में अगर परिवर्तित किया, तो आप उसकी समीक्षा करो। अगर लगता है कि सही है तो स्वीकार कर लो, नहीं सही है तो उसको छोड़ दो। कोई जरूरी तो कहता नहीं कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो आप हमारी बात मान ही लो। तो ये कुरीतियां जो हैं या जो भी जिस तरह से भी हो, जैसे हम किसी परिवार के रहने वाले हैं, हमारे परिवार के अंदर कोई दिक्कतें हैं या हमारे परिवार में कहीं कठिनाइयां हैं, कोई व्यक्ति इस बात को कहता है मार्केट के अंदर, तो हमें उसको सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। हम नहीं सुधार कर सकते हैं तो हमें शांत रहना चाहिए। ये कौन सी बात होती है कि हमने अपने अनुभव को आपसे शेयर किया या हमने अपनी जानकारी को आपके सामने प्रस्तुत किया तो आपने उसके खिलाफ मुकदमा कायम करने का प्रयास कर दिया या हमारे ऊपर आपने टिप्पणी करना शुरू कर दिया, चीटाकशी शुरू कर दिया। कोई संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। जी, आपने जिक्र किया, लेकिन सर अभी जैसे देखा गया कि अयोध्या के बाबा परमहंस जी हैं, उन्होंने अभी 10 करोड़ रुपए का उन्होंने ऐलान किया कि जो भी स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जी का सर कलम करेगा उसको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्या कहेंगे सर? ये कोई पहली घटना तो है नहीं। जब आप छूट दोगे इस देश के अंदर एक तरफ बयान देने वालों को और एक तरफ बयान न देने के लिए, आप पता हो क्या हो रहा है देश के अंदर, मूवमेंट क्यों खत्म हो रहे हैं।
जो आंदोलन करता है उसके खिलाफ सजा का बोल दी जाती है, अलग से अदालतें बना करके उनको कम समय के अंदर सजाएं घोषित कर दी जाती हैं। इसीलिए देश के अंदर तो मूवमेंट खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोगों ने कभी आंदोलन तो किया नहीं है। उन्होंने तो वो आंदोलन किया है जो जिससे देश गरीब हो, उन्होंने वो आंदोलन किया जिससे देश गुलाम हो। उन्होंने धर्म के आधार पर, सामाजिक रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर हमेशा समाज को बांट कर सत्ता किया है। इसलिए उनको क्या मतलब है, इस सब चीजों से क्या लेना लादना है। जी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, कितना जायज है सर? हम तो, हमारे नेता ने तो खुलेआम कह दिया है कि उत्तर प्रदेश को आप शामिल करो, हम तैयार हैं। मतलब भंग कर दें? हाँ तैयार, पहले निर्णय तो लें, केवल कह देने से काम थोड़ी चलेगा। आयोग का गठन हो गया सर। अब ये तो बहुत से गठन आज तक देश के अंदर हुए हैं। हम कहते हैं कि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज तो आप किस बात के लिए देश का पार्लियामेंट बुला रहे हैं, ये देश के लोगों को बड़ा भ्रम स्थिति है, कोई नहीं बता पा रहा है। आप जैसे चैनल के लोग भी नहीं बता पा रहे हैं। हम लोग आप लोगों से पूछते हैं, जो कि इसको हम लोग स्तंभ मानते हैं, आप लोग भी हतप्रत रहते हैं, कुछ बात घुमा फिरा के ही बता पाते हैं, कोई क्लियर नहीं बता पाता कि इसलिए पार्लियामेंट बुलाई गई है। अब आने दीजिए, सामने जो जैसा सामने आएगा उसका सामना किया जाएगा।